चैट जीपीटी आजकल अपन माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत बढ़िया टूल है, लेकिन क्या कभी कभी वो धोखा देता है। मुझे एक बार उसने धोखा दिया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करें तो आपको उससे कुछ फ़ायदा मिल जाए। ठीक है। और मुझे एक टेम्परेचर कंट्रोलर बनाना था। तो टेम्परेचर कंट्रोलर बनाने के लिए आपको तो मालूम है इसका EEPROM का यूज़ करना पड़ता है। जैसे अपने सेटिंग्स वगैरह उसमें सेव करने के लिए EEPROM यूज़ करना पड़ता है। तो मैं एक कंट्रोलर यूज़ कर रहा था 16F1503 करके, माइक्रोचिप का माइक्रो कंट्रोलर है, वो यूज़ कर रहा है दूसरा प्रोजेक्ट के लिए। तो मैंने सोचा कि वही माइक्रो कंट्रोलर इसमें भी यूज़ करें, इस टेम्परेचर कंट्रोलर का प्रोजेक्ट में भी वही कंट्रोलर यूज़ करें। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं उसका जो कोड्स वगैरह, जैसे EEPROM का रीड और राइट करने के लिए कोड जो है चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। मैंने पूछ लिया, अपन देखते हैं क्या हुआ। चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, प्लीज़ राइट ए कोड टू रीड एंड राइट EEPROM of PIC 16F1503 using MPRAB XIDE XC8 कंपाइलर। ये देखिए इन्होंने कोड दे दिया। मैंने ये कोड को कॉपी किया और अपना MPRAB XIDE में यूज़ किया, लेकिन काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने बोला इट इज़ नॉट वर्किंग। अपना कंपाइलर ने कोई एरर वगैरह नहीं, कुछ नहीं दिया था, लेकिन मैंने ट्राई किया EEPROM में राइट करने के लिए और रीड करने के लिए, लेकिन वो नहीं रहा था। तो मैंने बोला कि इट इज़ नॉट वर्किंग, और ये सब पूछा कि ये 100% वर्किंग EEPROM कोड विथ LED इंडिकेशन। ठीक है, और उन्होंने ये दे दिया और ये भी काम नहीं कर रहा था। ऐसा मैंने बहुत परेशान हो गया था, ये काम पूछ के बहुत बार पूछा, तो ये काफ़ी परेशान हो गया, काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने क्या किया, इसका डाटा शीट में चेक किया तो पता चला कि इसमें ना EEPROM है ही नहीं है। तो इसी से पूछ लेते हैं, इस PIC 16F1503 having EEPROM? नो देखा, हाँ देखा, इसमें देखो, नो द PIC 16F1503 डज नॉट हैव इंटरनल EEPROM मेमोरी। ठीक है, तो ये तो उसने पहले से बता दिया होता तो ये अपनों को प्रॉब्लम नहीं आता था। ठीक है, ये तो फ़र्क है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस में। ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है तो पहले से बोल देता है, अरे यार इसमें है नहीं, 16F1503 में EEPROM है नहीं, लेकिन AI में ऐसे प्रॉब्लम आता है। अभी मैं क्या करता हूँ, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन अपन कॉपी करते हैं और उसके बाद में अपन ये काम करते हैं, DeepSeek से पूछ लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, हाँ यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया वही क्वेश्चन को। अब ये क्यों बोलते हैं, देखते हैं। ये भी ये बोल रहे कि ये EEPROM है करके, लेकिन एक्चुअली इसमें 16F1503 में EEPROM है नहीं। कुछ दिन पहले मैं यही क्वेश्चन DeepSeek से पूछा था। जैसे पहले मैं चैट जीपीटी से पूछा तो उसने गलत जवाब दे दिया ना, मैं तो परेशान हो गया था। तो इसलिए मैं सोचा कि DeepSeek से पूछ लेते हैं। तो DeepSeek ने मेरे को करेक्ट जवाब दे दिया। उसने बोला कि PIC 16F1503 में EEPROM नहीं है, इसलिए आप ये काम कर सकते हैं। उसका जो प्रोग्राम मेमोरी है उसमें चाहिए तो लिख सकता है, लेकिन उतना रिलायबल नहीं है। और दूसरा एक्सटर्नल EEPROM है, उसको यूज़ करो। इसके साथ में 16F1503 के साथ में एक एक्सटर्नल EEPROM यूज़ करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा करके फिर उसका कोड भी दे दिया था। देखिए, वो मेरा जो विंडोज़ का जो लैपटॉप है उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए ऐसा आया कि मालूम नहीं। अभी ये तो मैकबुक है, इसमें पूछा तो इसलिए आया कि वो मालूम नहीं मेरे को क्यों ऐसा हो गया था, और डिफरेंट जवाब क्यों आता है मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम दे सकता है।
फिर दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन जब पूछ रहा था ना, तो प्लीज़ करके पूछ रहे थे ना, जैसे चैट जीपीटी से प्लीज़ गिव कोड टू रीड एंड राइट ई प्रोम ऐसा करके लिख रहा था ना, तो मेरा बिटिया ने मेरे से बोला कि आप इसका प्लीज़ वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें एआई से, लेकिन अपन क्या है, एक किसी से कुछ चीज़ मांग रहा है ना, वो भी फ्री में, ठीक है, तो अपना आदत नहीं बिगड़ना चाहिए ना, इसलिए मैं प्लीज़ वगैरह लगाया था। लेकिन आपको जो क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं प्लीज़ लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आदत बिगाड़े नहीं, ठीक है। इसलिए ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल रहा तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मैंने चैट जीपीटी यूज़ करके बहुत सारा कोड्स ऐसे मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया हुआ है, लेकिन अपने को एक हफ्ते जो लगता है लिखने के लिए, तो चैट जीपीटी यूज़ करेंगे तो विद इन सेकेंड्स में अपने को अच्छा कोड दे देते हैं। कभी कभी ऐसा ये प्रॉब्लम से आता है, लेकिन अधिकतर ये सही रिजल्ट ही दे देते हैं, ठीक है। तो वो सब मैं शेयर करूँगा, इसलिए आप वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।